अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स चैप्टर 2 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बर्नौलीज इक्वेशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, चाहे डेरिवेशन पे हो, चाहे इसके न्यूमेरिकल पर हो, या इसके एप्लीकेशंस पर हो। आइए हम समझते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन की कहानी क्या है। देखो, आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखा था। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि अगर किसी पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है और उस पाइप का एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी कम रहेगी। जो फ्लूइड की वेलोसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। और पाइप का एरिया अगर छोटा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएंगी। ये हमने पिछले जो तो इक्वेशन में देख लिया था। अब एंट्री किसने मारा? अब एंट्री मारा प्रेशर ने। प्रेशर ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुम मानते हो, तुम्हारी बात को मानूंगा, लेकिन अगर प्रेशर वेलोसिटी कम हो गई, अगर एरिया के बढ़ने पर वेलोसिटी कम हो गई तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ये तो मैं भी बीच में कुछ ना कुछ अपना रंग दिखाऊंगा। इसने कहा कि मैं भी बढ़ जाऊंगा। अगर एरिया बढ़ गया, वेलोसिटी कम हो गई तो मैं बढ़ जाऊंगा, वेलोसिटी के कम होने पर मैं बढ़ूंगा। और अगर एरिया कम है और वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो ये बोलता मैं कम हो जाऊंगा। वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो मैं कम हो जाऊंगा, और वेलोसिटी कम हो जाएगी तो मैं बढ़ जाऊंगा। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी इन तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा। मतलब क्या होगा समझ लो कि अगर इधर से फ्लूइड बह रहा है तो इस फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो इक्वल होगा, बराबर होगा इधर से निकलने वाले फ्लूइड के काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी के। मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, ये उसको इक्वल में रहने, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अब इसको हम प्रूफ करते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी हमको अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम करना हो कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे आ रहा है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी के चेंज होता है कि काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। ये चेंज मालूम हो गया हमारे को। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि एम वी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हमने वहां रख दिया हाफ एम वी। अब 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, हाफ एम वी 1 का स्क्वायर। यहाँ पर एम जो है वो मास है और वी हमारा वेलोसिटी है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब आपको बताएं यहाँ पर कि हम यहाँ लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड कभी भी हम मास में नहीं लेते, हम इसको लेते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की फॉर्म में। तो देखो यहाँ मैंने लिखा भी आप लोगों के लिए कि m इज इक्वल टू रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसको कहते हैं भाई? उसकी जो कसाफत है, उसकी कसाफत, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। लिक्विड की, वाटर की जो कसाफत है। और वॉल्यूम तो आपको पता ही है, हजम बोलते हैं उर्दू में इसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? मास है, यानी हमारी कमियत है। तो हम जहां पर एम है वहां पर हम क्या रख देंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे थे। देखो एम की जगह मैंने क्या लिख दिया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। V2 का जैसे की वैसे रख दिया, यहाँ पर V1 जैसे की वैसी है, और m की जगह वो V रख दिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसको हम कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट? चलिए, ऐसे हमको पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1। अब हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। भाई मास, ये एम बोले तो मास, जी इंटू जी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हमारा हाइट। देखिए ये H2 हमारा हाइट है, ये H1 छोटा हाइट है। बस वही किया हमने, यहाँ पे H2 लिखा, यहाँ पे H1 लिखा, बस। ये हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं किसको है? कि वो हाइट की वजह से अगेंस्ट ग्रेविटी जाने की वजह से उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है, बन जाती है। ओके, अब हमने क्या किया? फिर हमने कहा मास हम नहीं लेंगे, हम मास को किसके फॉर्म में लेंगे? हम लेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। तो मास को निकाला, डेंसिटी वॉल्यूम पुट कर दिया, यहाँ से मास निकाला, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पुट कर दिया। पूरी इक्वेशन जैसे कि वैसे रख दिए, इक्वेशन नंबर 2। बस यहाँ तक काम अपना खत्म हो गया। अब आ जाओ नई कहानी पर। हमारे पास वर्क डन क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास में P1 माइनस P2 इंटू वॉल्यूम, यानी चेंज इन प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ये हमारे पास में वर्क डन का फॉर्मूला है। और वर्क डन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम आज तक से यूज करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। आपने देखा होगा 9वीं में 10वीं में आपने ये किया होगा
10th 11 में कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का सम भी क्या होता है, वर्क डन, इतना काम हुआ कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो W का फॉर्मूला ये भी है कि ये भी W है, ये भी W है, ये भी वर्क डन, ये भी वर्क डन, दोनों को हम इक्वल में ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। लिख दिया हमने P1 माइनस P2 V इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हमने उनको इक्वल में रख दिया। अब हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी निकाला इतना बड़ा, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी को हमने यहाँ पुट कर दिया, ये पूरी इक्वेशन यहाँ पुट कर दी। समझ में आई बात? फिर पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, ये यहाँ पर इतना बड़ा, इसको उठाया, इसको पोटेंशियल एनर्जी पुट कर दिया। देखो जैसी की वैसी, ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए बस अब क्या देखना था, हमने नोटिस किया कि हर जगह वॉल्यूम 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 सब बार बार रिपीट हो रहा है, इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो बचा क्या हमारे पास में, P1 माइनस P2 1/2 रो V का स्क्वायर 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये था वॉल्यूम जिसको आपने काटा और ये था वेलोसिटी, ये भी बाकी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैंने बड़ा भी बनाया, थोड़ा सा क्रॉस उसके ऊपर मैंने बार भी दिया ताकि आप समझ लो, थोड़ा सा बड़ा भी बनाया मैंने उसको। ओके चलिए, बस कंफ्यूज नहीं होने का, ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है छोटा वाला और बड़ा वाला वॉल्यूम है। चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने इसको हमने वॉल्यूम को कैंसिल किया, हमने नोटिस किया कि इसमें 1 1 2 2 वाले फॉर्म है, तो 1 1 वाले फॉर्म इधर लेके आ जाओ, 2 2 वाले उधर रखो, या फिर जो माइनस वाले टर्म है वो इधर लेके आ जाओ ताकि वो प्लस में हो जाए, क्योंकि ये वाला माइनस टर्म है, ये वाला माइनस टर्म है, इसको इधर लेके आ जाओ, और ये भी वन माइनस टर्म है उसको उधर लेके चले जाओ ताकि सब इक्वेशन हमारी प्लस में आ जाए। देखो P1 उसकी जगह जैसी की वैसी, ये माइनस में था, इसको उठाया और यहाँ रख दिया 1/2 रो V1 का स्क्वायर, तो ये आके था प्लस बन गया। ठीक है, प्लस ये भी हमारे पास में माइनस में था तो इसको इधर लेकर आ गए, तो ये प्लस हो गया रो GH1 इज इक्वल टू, ये P2 हमारा माइनस में था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस ये तो हमारा प्लस में ही था 1/2 रो V2 का स्क्वायर, और ये भी हमारा प्लस में था रो GH2। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करो कि देखो प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बराबर है प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी को तो हमने कहा कि तो चेंज नहीं हो रहा, सेम है, इक्वल है दोनों भी, हाँ इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी दोनों चीजें सेम है, तो हम क्या कर देंगे, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो हमने स्टार्टिंग में देखा था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, तो यहाँ पर वही है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, ये सब क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो हैंस प्रूफ्ड, यहाँ हमने साबित कर लिया कि हाँ बर्नौलीज इक्वेशन का ये फॉर्मूला कांस्टेंट होता है। अब इस पर बहुत सारे हमारे रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड है, हाँ हम इसको रियल लाइफ में बहुत ज्यादा नोटिस कर सकते हैं, ये बर्नौलीज इक्वेशन बहुत ज्यादा यूज होता है। अब इसकी एप्लीकेशन देखना हो कि हम डेली लाइफ में इसको कहाँ यूज करते हैं, तो इसके लिए एक नया लेक्चर लगेगा और एक नई वीडियो लगेगी। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर लेक्चर बनाऊं, एक वीडियो बनाऊं जहां मैं आपको रियल लाइफ में ये चीजें कहाँ यूज होती है वो बताऊं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।